हेलो क्लास, आज हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और हम फोर्सेस को रिजोल्व क्यों करते हैं। तो देखो, पहली बात तो हम फिजिक्स में जो इंक्लाइन फोर्सेस रहते हैं, इंक्लाइन फोर्सेस, उसको हम रिजोल्व करते हैं। इंक्लाइन मतलब क्या, जो कुछ एंगल्स बनाते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ या फिर वर्टिकल के साथ, बराबर है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे 4 इंक्लाइन फोर्सेस लिए। पहला पी फोर्स लिया, जो एंगल बना रहा थीटा, एंगल बना रहा थीटा, किसके साथ बना रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। उसके बाद मैंने एक एफ फोर्स लिया, एफ फोर्स वो फाई एंगल बना रहा, फाई एंगल, ये देखो फाई किसके साथ बना रहा, हॉरिजॉन्टल के साथ। देन मैंने टी नाम का फोर्स लिया, टी जो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। और लास्ट में मैंने एक फोर्स लिया एस, एस फोर्स लिया जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे बीटा एंगल बना रहा है। तो देखो, पहले तो हम ये देखेंगे रिजोल्यूशन कैसे करना है, कौन से डायरेक्शन में करना है, ठीक है। तो हर एक इंक्लाइन फोर्सेस के दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट क्यों होते हैं, जब भी हम इंक्लाइन फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बॉडी का रिजोल्यूशन, बॉडी दो डायरेक्शन में जाती है। जैसे कि देखो, मान के चलो हमारे पास कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैंने इस साइड से ऐसे खींचा, पुल किया, मतलब ये कहां पे जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, बराबर है। मींस ये ब्लॉक कहां पे जा रहा है, उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, यहां से यहां तक जा रहा, मतलब वो दो डायरेक्शन में जा रहा। दो कौन से राइट में जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। कहां पे जा रहा है, राइट में जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। इसलिए जब इस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब बॉडी इधर जा रही, मींस कहां पे जा रही, राइट जा रही है, अपवर्ड जा रही है। तो इसलिए ये जो पी फोर्स आपको दिख रहा, इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये होगा, ये रहेगा उसका राइट वाला कंपोनेंट, ये रहेगा उसका राइट वाला कंपोनेंट, और ये रहेगा उसका अपवर्ड वाला कंपोनेंट, बराबर है। देन देखो, ये जो एफ फोर्स आपको दिख रहा है, इधर लगा, इधर, मतलब कोई बॉडी के ऊपर ये डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे, मतलब बॉडी इधर जाएगी, मतलब कहां पे जा रही बॉडी, लेफ्ट जा रही है, अपवर्ड जा रही है। जिसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, एक लेफ्ट वाला कंपोनेंट, ये हुआ लेफ्ट वाला कंपोनेंट और ये हुआ अपवर्ड वाला कंपोनेंट। देन जब अगर बॉडी के ऊपर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे टी फोर्स अप्लाई करेंगे, तो बॉडी इधर जाएगी, मतलब बॉडी कहां पे जा रही, डाउनवर्ड जा रही है, लेफ्ट जा रही, कहां पे जा रही, डाउनवर्ड जा रही है, लेफ्ट जा रही है। उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, डाउनवर्ड वाला एक कंपोनेंट और एक लेफ्ट वाला कंपोनेंट। और लास्ट हमारे एस फोर्स जो ये डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब बॉडी इधर जाएगी, कहां पे जा रही, डाउनवर्ड जा रही है, राइट जा रही, कहां पे जा रही, डाउनवर्ड जा रही है, राइट जा रही। इसको इसलिए इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, एक डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट और एक राइट वाला कंपोनेंट। तो ये हुआ कंप्लीट रिजोल्यूशन। अब फिजिक्स में हम इंक्लाइन फोर्सेस को कैलकुलेशन में जनरली कंसीडर नहीं करते, उसके कंपोनेंट्स को कंसीडर करते। जैसे पी हमारा इंक्लाइन फोर्स है, उसके दो कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, समझ में। तो पी का काम कौन करेगा, ऐसा कंसीडर चलो करके चलो, ये बाप है पी और ये दोनों उसके बच्चे। तो पी का काम कौन करेगा, उसके दो बच्चे, एक हॉरिजॉन्टल वाला, एक वर्टिकल वाला। ये एफ का काम कौन करेगा, एफ फोर्स का, उसके दो बच्चे, मतलब एक ये वाला बच्चा, एक ये वाला बच्चा, एक लेफ्ट में जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ये जो टी फोर्स उसका काम कौन करेगा, ये वाला और एक ये वाला। और एस का काम कौन करेगा, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि मान के चलो, अगर ये पी फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, और ये वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जैसे मान के अगर P 20 न्यूटन का फोर्स रहा, तो ये कितने न्यूटन का होना चाहिए हॉरिजॉन्टल वाला, और ये कितने न्यूटन का होना चाहिए वर्टिकल, वो हम देखेंगे। तो वो डिपेंड करता है जनरली आपके एंगल के ऊपर। तो पहले देखो, आपको ये जो P फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ, ये P इंक्लाइन फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना दिया, यहाँ पे थीटा एंगल दिया। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये P इंक्लाइन लाइन है, ये P इंक्लाइन लाइन है आपकी, यही यहाँ पे कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ये एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा रहेगा, ये भी थीटा रहेगा, सब एंगल्स क्या रहेगी, सेम। तो ये थीटा है तो ये थीटा, बराबर है। अब नेक्स्ट देखो, सिंपल आपको याद रखना है, इंक्लाइन फोर्स का एंगल जिसके साथ दिया है उसको कॉस लिखना है, और जिसको साथ नहीं दिया उसको लिखना है साइन। तो अब ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, P इंक्लाइन फोर्स है, P इंक्लाइन फोर्स है, ये P का एंगल ये वाले कंपोनेंट के साथ दिया है, P का एंगल ये वाले कंपोनेंट के साथ दिया है, तो ये आएगा कॉस और ये आएगा साइन। तो लिखना कैसे, देखो फोर्स की वैल्यू क्या है P, इसके साथ लिखना है कॉस थीटा। क्या लिखना है, कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल दिया था थीटा इसलिए, और जिसके साथ एंगल नहीं दिया उसको लिखना है साइन। तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्स का नाम है P, तो ये P साइन थीटा, समझ में। जिसके साथ एंगल दिया उसको क्या लिखना है, कॉस, और जिसके साथ नहीं दिया उसको क्या लिखना है, साइन। अब नेक्स्ट देखो, एफ फोर्स का रिजोल्यूशन कैसे करना है। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई रहेगा, क्योंकि इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये फाई है तो ये फाई, तो ये एंगल अगर फाई है तो मतलब एफ का एंगल ये कंपोनेंट के साथ फाई दिया है, तो इसको लिखना है कॉस और इसको लिखना है साइन। तो कैसे लिखेंगे, फोर्स का नाम क्या है, यहाँ पे एफ के साथ लिखना है कॉस फाई, और यहाँ पे एफ के साथ क्या लिखना है, साइन फाई, मींस एफ साइन फाई। तो ये हुए एफ का रिजोल्यूशन।
इसको बोलेंगे एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलेंगे एफ का वर्टिकल कंपोनेंट। देन नेक्स्ट फोर्स है हमारा टी, जो इधर नीचे जरा टी फोर्स। अब टी का एंगल किसके साथ दिया, देखो टी है हमारा इंक्लाइन फोर्स है, उसका एंगल वर्टिकल लाइन के साथ दिया है। कितना एंगल दिया है आपको, अल्फा। अब ये एंगल अगर अल्फा है तो सबसे पहले इंपोर्टेंट आपके लिए ये है कि ऊपर वाला अल्फा एंगल रहेगा कि नीचे वाला अल्फा रहेगा। तो देखो ये टी इंक्लाइन लाइन में यहाँ पे बना, तो यहाँ पे मैंने टी इंक्लाइन लाइन बनाई। अब ये टी इंक्लाइन लाइन का एंगल वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ कितना दिया है, अल्फा। तो इसके ऊपर आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ऐसे बनाओ, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा रहेगा, ये भी अल्फा रहेगा। इसका मीनिंग ये नीचे वाला एंगल अब क्या है, अल्फा है। अब नीचे वाला एंगल अल्फा है तो जिसके साथ एंगल दिया उसको क्या लिखना है, कॉस, और जिसके साथ नहीं दिया उसको क्या लिखना है, साइन। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये टी इंक्लाइन फोर्स का एंगल ये वाले कंपोनेंट के साथ दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ दिया है, तो इसे लिखेंगे फोर्स का नाम हुआ टी, साथ में क्या लिखना है, कॉस अल्फा, बराबर है। और इसको क्या लिखेंगे हम, टी साइन अल्फा, क्योंकि इसके साथ एंगल नहीं दिया है। देन जो हमारा एस फोर्स दिख रहा है इंक्लाइन, ये एस फोर्स इंक्लाइन है, इसका एंगल किसके साथ दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। एस इंक्लाइन फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दिया है, कितना दिया है, बीटा। मतलब ये एस इंक्लाइन फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है, बीटा। अब ये इसके साथ अगर ये कंपोनेंट एंगल अगर बीटा है तो ये बनेगा, फोर्स का नाम है एस, इसके साथ लिखना पड़ेगा कॉस बीटा, और इसको अगर कॉस लिखा तो ये रहेगा साइन, तो ये बनेगा आपका एस साइन बीटा। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि इसको कॉस क्यों लिखा और इसको साइन क्यों लिखा। पहली बात तो पी का काम कौन करेगा, पी मतलब ऐसा समझो ये दोनों बच्चे हैं, पी के ये दो बच्चे, पी बुढ़ा हो गया तो पी का काम कौन करेगा, उसके दो बच्चे, कौन सा, एक ये वाला बच्चा, एक ये वाला बच्चा, बराबर। इस कैलकुलेशन में ये पी नहीं आएगा, कौन आएगा, उसके दो कंपोनेंट्स, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। यहाँ पे कौन आएगा, एफ कॉस फाई, एफ साइन फाई। यहाँ पे कौन आएगा, टी साइन अल्फा, टी कॉस अल्फा, और यहाँ पे एस साइन बीटा, एस कॉस बीटा। समझ में। तो ये हमने देखा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसी को कॉस क्यों लिखा और इससे साइन क्यों लिखा। चलो फिर, थैंक यू।